बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आज़ादी के गाने को, बहुत गा लिया हमने आज़ादी के गानों को। अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। सभी देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जब समस्त विश्व गगन युद्ध के बादलों से आच्छादित था, हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर गुजरात में पुतलीबाई और करमचंद जी के घर एक युग पुरुष का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए। बाल्यकाल से ही महात्मा गांधी जी ने सत्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लिया था। तभी एक बार शिक्षक के कहने पर भी विद्यालय में नकल करने से मना कर दिया था। तभी उन्होंने कहा भी है कि कोई त्रुटि तर्क वितर्क से सत्य नहीं बन सकती है, और न ही कोई सत्य त्रुटि इसलिए बन सकता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। उनकी आत्मकथा भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। जब वे अपने पहले केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, तब स्वयं गांधी जी भी ये नहीं सोचा था कि एक शांत, कम बोलने वाला, शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति एक महान सत्याग्रह आंदोलन की नींव डालने जा रहा है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की। 21 वर्ष के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के पश्चात जब गांधी जी भारत लौटे, तब गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अपना संघर्ष शुरू किया, जो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से होता हुआ भारत छोड़ो आंदोलन तक चला गया एवं अंततः 1947 को भारत माता को गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र किया था। गांधी जी का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में असाधारण और अद्वितीय था। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के साथ देश को जागृत कर अपने साथ लिया है। मैं निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हूँ जो आज उसे महात्मा गांधी के देश में रह रहा हूँ। इसे गांधी जी को मैं कुछ पंक्तियों के साथ संबोधित करता हूँ। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, कि अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें, वो बापू लाठी वाला, वो बापू लाठी वाला। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आजादी के इतने दशक बाद भी याद किया जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है, अहिंसा। हिंसा को महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी स्थान नहीं दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई में एक ही संदेश दिया, और वह संदेश था कि किसी पर निर्भर रहे बिना अपना काम खुद करो। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रेरणादायी बातों से लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। युवाओं के लिए भी महात्मा गांधी ने प्रेरक बातें कही हैं, और युवा वर्ग कैसे महात्मा गांधी से प्रेरणा ले सकता है। अपनी प्रेरक बातों के कारण गांधी जी ने लाखों स्टूडेंट्स के दिलों में जगह बनाई है।
शायद यही कारण था कि उन्हें देश का बापू कहा जाता है। एक बार उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला था और बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। तब कभी झूठ नहीं बोलने की कसम खाई। गांधी जी के इस सरल विचार का अनुसरण करके आपके प्रति लोगों का बदला हुआ बर्ताव अनुभव कर सकते हैं। सत्य के साथ गांधी जी ने कई प्रयोग किए हैं और उन्हें अपने जीवन में इससे काफी मदद मिली। मुश्किल समय में भी सत्य उनके काम आया। वर्तमान भारतीय युवा पीढ़ी उनके इस विचार से बेखूबी प्रेरणा ले सकती है। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हर भारतीय का अभिमान और भारत की शान है। आने वाली पीढ़ियों के लिए गांधी जी के विचार वरदान हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए गांधी जी के विचार वरदान हैं। जय हिंद, जय भारत।